अकेला का तुम सबको सलाम प्रणाम। आज हम ये बताने जा रहे हैं कि बंसी कैसे बजती है, मगर कितने लोगों को बंसी के बारे में पता ही नहीं होता है। जो ऑर्गन के जो की होते हैं उनसे डिफरेंट ही होती है। तो इसमें क्या है, 3 ही छेद होते हैं। मेन सेंटर में हमें होठ पे जो दिया जाता है उस छेद को मिला के 4 होते हैं, मगर जो उंगली से बजाने वाले छेद होते हैं वो 3 ही होते हैं। किस टाइप के होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जो दिख रहे हैं उस टाइप के, ये पहला छेद है मुंह से दबाने वाला, और 3 छेद होते हैं। तीनों में से 6 स्वर पैदा होता है, 7 स्वर पैदा होता है। जब आप उंगली पे सब छेद दबा के फूंक मारेंगे तो पहला तो सार बजेगा, मगर फिर बाद में जो तीसरी उंगली है वो उठाएंगे तो रे बजेगा, मगर उसको थोड़ा सा खोलेंगे तो दूसरा ग बजेगा। तो एक स्वर में, एक छेद में 2 स्वर दिया जाता है, समझ गए ना। ऐसे एक छेद में 2 स्वर होने से 6 स्वर हो गए, और सब छेद को दबाओ तो 7 स्वर हो गए। तो वैसे ही होता है, मगर थोड़ा डिफरेंट होता है कि भाई उसका एक स्वर आधी उंगली खोलने से एक बजता है और एक पूरी उंगली खोलने से बजता है। तो ऐसे 6 स्वर हो जाते हैं। मगर क्यों है कि साइड पे बंसरी है वो बजाने में थोड़ी बहुत हार्ड होती है, मगर जिसको परफेक्ट टाइमिंग हो कि होठ सेंट्रल छेद पे ही आना चाहिए तो आपको परफेक्ट बंसरी बज जाएगी। मगर वो हार्ड होती है तो सभी लोग नहीं बजा सकते। कोई अच्छा पावरफुल व्यक्ति हो वही बजा सकता है, वरना तो सब ऐसे भी बंसरी बजाते हैं। मगर उसमें ऐसा ही होता है, मगर वो उनसे भी ऐसे ही स्वर बजेंगे, मगर थोड़ा डिफरेंट है कि भाई उनमें 3 छेद आते हैं, 3 में से 6 स्वर पैदा होते हैं, और एक 7वां स्वर सबसे दबाओगे तो स्टार्टिंग जो स्वर होता है वो बजेगा सा। मगर जो स्वर की जो है ना वो सीढ़ी जैसा ही है। जो समझो कि 7 स्वर की सीढ़ी है, वो 7 स्वर की 7 स्वर की सीढ़ी है, उसमें 7 स्वर नाम दिया गया है। सीढ़ी का कोई भी हम सीढ़ी चढ़ने जाते हैं तो उसका 7 स्वर होते हैं, उसमें से 7 स्वर नाम दिया गया कि कौन से लेवल पे कौन सा स्वर है, कौन सा लेवल पे कौन सा स्वर है। 7 ठंडा स्वर होता है, सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। जो हम पहले स्टार्टिंग में बोले वो आरो है, मगर बाद में नीचे आए उसको औरो बोला जाता है। तो ऐसा आरो औरो। जो गांव के लोग होते हैं उनको कौन से लेवल का स्वर है वो पता होता है, इसीलिए उनको कोई नाम की ज़रूरत नहीं होती कि ये कौन सा क्या स्वर है। मगर हम सब लोगों को इसीलिए लेवल बताने के लिए ये 7 स्वर का नाम दिया गया है। एक सीढ़ी है, जैसे जैसे स्वर आएंगे वैसे ऊपर जाना फिर नीचे आना, तो ये लेवल बताता है। और जो लेवल आपको मालूम पड़ गया तो आप कंफर्म कोई भी गीत आसानी से बजा होंगे। मगर जो जब तक ये मालूम नहीं पड़ा ना तब तक आप समझो कितने लोगों को तो एकेडमी में बरस निकल जाता है, कोई महीने में सीख जाता है, कोई 6 महीने में सीख जाता है। तो ऐसा ही होता है। मगर जो हारमोनियम वो सब होते हैं ना, उसमें जो ब्लैक होते हैं शुद्ध स्वर होते हैं, वाइट होते हैं मंद्राक स्वर होते हैं। तो उसमें भी 7 स्वर होते हैं, और आरो और औरो होते हैं। सारे गम पध निसा सानी धप मगर ऐसा। तो सारे गम पध निसा ये आरो हो गया, सानी धप मगर ऐसा ही औरो हो गया। मगर ऐसे ऊपर जाने का एक होता है वो आरो, नीचे उतरने का औरो। तो ऐसा ही होता है। उसमें जो लेवल आपको मालूम पड़ जाए वही की दबाए तो आपका म्यूजिशियन कम पावरफुल हो गया, समझो। वो लेवल बताने के लिए ही सब होता है। राग रागिनी क्या होता है कि कभी कभी कुछ स्वर को
नहीं लिया जाता है उस राग में, नोटेशन में, तो उसको निषेध स्वर बोलते हैं। और जो वाइट स्वर होते हैं उसको मंद्राक्ष स्वर बोलते हैं, तो मंद्राक्ष स्वर इसे। और जो ब्लैक स्वर, ब्लैक की वाले होते हैं जो ऑर्गन में, उसको शुद्ध स्वर बोलते हैं, शुद्ध स्वर बोले जाते हैं। तो उसको कभी राग की जाति तभी तय होती कि कौन से स्वर लिए गए, कौन से नहीं लिए गए, फिर कौन से शुद्ध स्वर लिए गए, कौन से मंत्राक्ष स्वर लिए से, उन सभी का जो मार्गदर्शन हो ने उसको वही उससे भी एक राग की जाति पैदा होती है कि ये भाई प्रभातिया है, ये हमीर राग है, ये वो राग है सब। मगर राग जितने बनाना हो बना सकते हैं, जितने नहीं बनाना हो नहीं बना सकते। तो